सुनिए बहन जी, क्या आप योग करना चाहेंगे? योग। पूरा दिन घर का काम करते करते मेरी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि योग की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही मेरे पास उसके लिए फुर्सत है। बड़े आए योग वाले। हेलो मैडम जी, योगा में बहुत ही बड़ी ऑफर आई है। क्या आप लेना चाहेंगे? मुझे ना ही तो कोई बीमारी है और ना ही मैं मोटी हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे योग की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो ये दो सवाल अपने आप से जरूर से पूछे। नंबर वन, क्या आप 30 या 40 की उम्र में ही हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां चाहते हैं, या तो फिर तनाव और चिंताओं से घिर कर आप एक हताशा भरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं? यदि इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो बेशक आप योग मत करें, आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिया करें। लेकिन यदि आप इन सभी तकलीफों से दूर रहकर एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो योग आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि योग आपके पंचकोशीय शरीर पर काम करके आपको एक कंप्लीट वेलनेस की ओर ले जाता है। रोजाना के केवल आधे या पौने घंटे की योगिक क्रियाएं और ब्रीथ वर्क न केवल आपके शरीर और मन को हेल्दी रखते हैं, बल्कि ये आपको कंप्लीट वेलनेस की फीलिंग भी करवाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही से अपने बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा निकालें और यहाँ पर बताए गए कुछ सिंपल स्ट्रेचेस और प्राणायाम को फॉलो करें, जो आपके एंटायर बॉडी और माइंड को एक्सरसाइज देकर आपको हेल्दी बनाए रखने में हेल्पफुल होंगे। अपने वर्कआउट की शुरुआत हल्के वार्म अप से करें, जिसमें ऊर्ध्वमुख और अधोमुख श्वान आसन को इनहेल और एक्सेल के साथ एक्सरसाइज के स्वरूप में करें। ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में आते आते सांस को अंदर भरें और अधोमुख श्वान आसन में आते हुए सांस को बाहर निकालें। यदि आप इसे करने में असमर्थ है या तो फिर बिल्कुल बिगिनर है तो आप कैट काउ स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। शुरुआत में 15 से 20 बार इसे करें और फिर 25 से 30 बार करने का प्रयास करें। ये दोनों क्रियाएं आपके एंटायर बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। 15 से 30 बार इस एक्सरसाइज को करने के बाद वज्रासन में रिलैक्स हो जाए और उज्जाई ब्रीथ करें। इस तरह से 2 मिनट तक उज्जाई ब्रीथ करते रहे, जो आपको रिलैक्स भी करेगा और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा। 2 से 3 मिनट बाद पैर को सीधा करें और वक्रासन करें। राइट लेग को घुटने से मोड़कर लेफ्ट लेग के घुटने के पास पैर के पंजे को रखें और राइट और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए गर्दन को पीछे मरोड़ें। वक्रासन को हाथों की अलग अलग पोजीशन देकर किया जा सकता है। आपको जो भी अनुकूल हो उसे आप कर सकते हैं। मेनली इस आसन में स्पाइन को सीधा खींचकर राइट और लेफ्ट की ओर ट्विस्ट दिया जाता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हार्मोनल बैलेंस को भी बढ़ाता है। 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक होल्ड करने के बाद दूसरी ओर इसी आसन को करें और टोटल 3 से 4 बार रिपीट करें। तीसरा अभ्यास है मलासन का, जिसमें दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर बनाएं और अपने ग्रोइन रीजन को खींचते हुए इस प्रकार से बैठ जाएं। दोनों हाथों से आपको पैर को पीछे की ओर पुश करना है और 30 से 40 सेकंड तक स्थिर रहना है। 3 से 4 बार रिपीट करें। ये हिप ओपनिंग स्ट्रेच लोअर बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाकर हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर रखता है। चौथा अभ्यास है दंडासन या तो फिर फलकासन का। दोनों हाथों और पैरों के पंजों पर अपना पूरा बॉडी सीधा रखकर इस स्थिति में आपको थोड़ी देर स्थिर रहना है। 30 सेकंड से शुरू करें और 60 सेकंड तक ले जाने का प्रयास करें। बीच में रेस्ट लेते हुए 3 से 4 बार इस क्रिया को रिपीट करें। ये आपके पूरे शरीर को बल देकर कोर और स्पाइन के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पांचवा अभ्यास है सेतुबंध आसन का। जमीन पर सीधे सो जाए और फिर अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने कंधे जितनी दूरी पर रख दे। अब अपने ग्लूट्स और थाई को ऊपर उठाते हुए अपनी चेस्ट को अपनी चिन तक ले आए और इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक स्थिर रहे। 30 से 40 सेकंड बाद रिलैक्स होकर फिर से इसी क्रिया को 3 से 4 बार रिपीट करें। ये केगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर के मसल्स को टाइट रखती है और स्पाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है।
अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन का, जिसमें सीधे लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों से पैरों को छाती और पेट को दबाते हुए अपनी ओर खींचना है और सिर को घुटनों तक लाने का प्रयास करना है। 40 से 50 सेकंड तक इसी स्थिति को बनाए रखें और फिर 3 से 4 बार इस आसन को रिपीट करें। पवन मुक्तासन मेनली आपके गट हेल्थ को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। 7वें और आखिरी अभ्यास में शलभासन करें। उल्टे लेटकर पूरे शरीर को पेट के बल पर आपको ऊपर खींचना है, इस तरह से। इस पोजीशन को 20 से 40 सेकंड तक होल्ड करें और रिलैक्स होकर 3 से 4 बार फिर से इसे रिपीट करें। शलभासन स्पाइनल हेल्थ, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम की आदर्श परिस्थिति बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। इस तरह से ये 6 से 7 अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार आज ही से करना शुरू कर दे। कुछ ही दिनों में आपको अपने ओवरऑल हेल्थ में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ लास्ट में 2 मिनट कपालभाति और 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम या तो फिर मेडिटेशन भी जरूर से करें।